जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। बीच में थोड़ा बिखराव आएगा क्योंकि बात करते समय थोड़ा खांसी आ रही है अभी, यानी लंग्स अभी पूरा सपोर्ट नहीं दे रहे है क्या। एक तो हम हिंदुओं को काफी कुछ अपने बारे में सोचने समझने की आवश्यकता है। गुजरात में जो कथा करने वाले लोग हैं उनको बापू करके पुकारा जाता है। मोरारी बापू, आसाराम बापू, फलाने बापू, ढिमाके बापू। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने एक बाप बना दिया है हम सबका, वो जबरदस्ती वही है, काफी है, और की जरूरत नहीं है हमें। और ये कार्य है क्या, इनके प्रति इस तरह की आस्था बनाई जाती है कि बड़े आध्यात्मिक ध्यान धारणा साधना करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है। ये एक विशेष प्रकार का कार्य है। जैसे पिक्चर हम जो देखते हैं हमको लगता है ऐसे ही शूटिंग होती है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कैमरामैन अलग अलग तरह के एंगल से लेने वाले, लाइट डालने वाले, साउंड कलेक्ट करने वाले, रिफ्लेक्शन कहीं आ रहा है तो उसे रोकने वाले, कहीं कम पड़ रहा हो तो बढ़ाने वाले। फिल्म के सेट पे आप पाएंगे कि 100, 125, 150 लोगों की टीम काम करती है। और उसके बाद लंबी चौड़ी एडिटिंग होती है, वॉइस मॉड्यूल, दुनिया भर के काम होते हैं, तब कहीं जाकर एक पिक्चर बनती है। मगर हम समझते हैं कि अमिताभ बच्चन या फलाना या ढमाका जो बोल रहा है वो ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता। लिप्स, फिर बाद में लिपसिंग होती है, आवाज को डब किया जाता है, पिक्चर बनने के बाद उसमें आवाजें डाली जाती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे ही ये कथा है। आपने देखा होगा किसी भी कथा में अगर गए होंगे तो वहां साजिंदे बैठे रहते हैं, तबला, सारंगी, हारमोनियम, वायलिन, ये वो सब लिए हुए। एक एक मिनट तय होता है कि फलानी जगह वो गाना बजाना है, इस मोड़ पर कथा आएगी और यहां वो ये वाक्य कहेंगे तो उसके बाद ये करना है। वो सब ट्रेंड काम है, उसमें ध्यान मान का और सबका मामला नहीं है। मेरा मुरारी से पहला परिचय जो आया था वो नैमिषारण्य में आया था। नैमिषारण्य एक सीतापुर जिले में आश्रम है और इतना बड़ा आश्रम है कि उसके अंदर से ट्रेन का ट्रैक कोई 30-35 किलोमीटर जाता है। ट्रेन का ट्रैक 30-35 किलोमीटर जाना समझ सकते हैं कितना बड़ा आश्रम होगा। तो वहां नारदानंद जी के शिष्य थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने कथा कराई थी। तो उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, बहुत भंडारे वंडारे थे। तो विशिष्ट संतों के, मंडलेश्वर, इस तरह के जो थोड़ा संपन्न सन्यासी होते हैं, उन लोगों का भंडारा एक मुझे दिया गया कि आप इसको देखेंगे। और उसकी पर्चियां कटती थी और वो विश्व मतलब 3 तरह की दाल और 7 तरह की सब्जी, फलाना ढमाका, ये सब वहां पर होता था। उसको मैं देखता था। तो 2-3-4 दिन हो गए तो लोगों ने कहा कि आज कथा आप सुनने चलिए। अच्छा, मेरी राय, चूंकि मेरे घर में इस सब की व्यवस्था रही है, काशीपुर का एक पुराना श्रीमंत परिवार है, तो वहां कभी कपींद्र जी आ रहे हैं तो कभी फलाने जी कथा के लिए आ रहे हैं। नगर के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं वो सब इकट्ठे हैं। साप्ताहिक कीर्तन हो रहा है तो सारे लोग इकट्ठे हैं, ढेरों सैकड़ों लोग, मार उधम सा मचा हुआ है। तो मैंने कथा वथाएं सब देखी हैं और उनके निकट से जीवन को भी जानता हूं, तो उसमें मेरी कोई दिलचस्पी थी नहीं। फिर भी उन्होंने आग्रह किया तो मैं चला गया। मुरारी शरण वहां बैठे हुए कथा कर रहे थे। देखने वाला दृश्य होता है इन लोगों का। सीता माता के चरणों में कैसे कैसे कांटे चुभे होंगे। जैसे भटिया देख के आ रहा है वहां से, पूरी नौटंकी होती है, आनंद लेते हैं। तो उस दिन कथा ये थी कि अलेक्जेंडर जब भारत आए, इसमें रिपीट हो सकता है पुराना वाला एपिसोड, मगर बात वो रखनी पड़ेगी। सिकंदर जब भारत आया तो उसके गुरु ने कहा 3 वस्तुएं लाना, ब्रज रज लाना, गंगा जल लाना, और पंजाब के किसी गांव में वेद बताया, वहां से वेद लेके आना। आस्था के मारे सिकंदर स्वयं ब्रज रज लेने आया। अब मेरी बुद्धि तार्किक शुरू से हूं, मेरी बुद्धि को जला
कि यार ये ब्रज के क्षेत्र में अलेक्जेंडर कब आ गया, ये तो वो वहीं से मार के भगा दिया गया था। ब्रजरज का मतलब तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र होगा, यहां कहां से आ गया? अच्छा, इतने लोग बैठे हैं 5-7-10 हजार, किसी के ध्यान में ही बात नहीं आ रही। ब्रजरज लाया, गंगा जल लाने के लिए स्वयं गया। मैं सोचने लगा गंगा जल का मतलब यमुना भी क्रॉस करके आगे बढ़ गए, ये यहां तक कहां से आ गया? ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं। उसके बाद वेद लेने के लिए वो पंजाब के गांव में गया, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आज मुहूर्त नहीं है, कल दूंगा। तो उसने अपने उस घर का पहरा लगवा दिया अपने कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगले दिन अलेक्जेंडर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में एक यज्ञ कुंड बना हुआ है और उसका वो ब्राह्मण वहां बैठा है अपने बेटे को लिए हुए, और उसने यज्ञ कुंड में एक पन्ना पढ़ के डाल दिया। इसने एकदम खट खींच ली कि ये क्या है। तो ब्राह्मण बोला, ये मेरा 9 वर्ष का पुत्र है, जिन्हें 10 वर्ष का बताया था। रात्रि भर में मैंने इसे वेद कंठस्थ करा दिया है, ग्रंथ नहीं दूंगा, मेरे पुत्र को ले जाइए, इसे कंठस्थ हो गया। एकदम से साबु सरंगी तबले बजने लगे और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो अलेक्जेंडर से सिकंदर पुरुष फिल्म का गाना बजने लगा। ये अब मेरी हंसी छूट गई बड़ी जोर से। तो मैं मुझे ये लगा कि ये जो श्रद्धावान है ये पीट पाट ना दे कहीं मुझे। मैं उठ के भाग आया वहां से। खैर लोग फिर लौट के आए और बड़े आनंद से कि आज तो अद्भुत आनंद की वर्षा हुई। मैं सोचने लगा कि अकल नहीं है किसी के पास, जो मर्जी आए बकरा है और लोग सुन रहे हैं। वेद क्या है? रात्र भर में कोई वेद भी, चारों में जो सबसे छोटा है सामवेद, उसको टाइप भी किया जा सकता है, कंठस्थ करना तो असंभव है। वेद पर कार्य करने के लिए जीवन के कम से कम 12-14 वर्ष लगते हैं। संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, उसके बाद निघंटु इत्यादि के बाद वेद का नंबर आता है। यानी जीवन के 20-25 साल लगेंगे। इसने रात भर में कंठस्थ करा दिया। मगर वो जो सामने बैठे सुनने वाले लोग हैं वो उस आस्था से भरे हुए हैं कि संसार विश्व भर भारत को जगत गुरु मानता है, इसकी तरफ आंखें गड़ाए हुए देख रहा है धन्य भाव से। ये सोचने वालों के दिमाग में कभी नहीं आता कि यही संसार, जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि ये संपूर्ण संसार भारत को आस्था और बड़े आदर से देख रहा है, उसी संसार ने अफगानिस्तान छीन लिया, पाकिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश छीन लिया, ईसाई बनाने पर लगा हुआ है। अगर भारत को पवित्र शुद्ध बुद्ध चैतन्य माने तो इसकी इस दुर्गत पे क्यों उतारू होगा? कोई नहीं देख रहा। ये जो कथा सुनाने वाले हैं ये आपकी जेब से नोट निकालने हैं इन्होंने। और इस हद तक है कि ये साउंड सिस्टम है ये भी इनके होते हैं, क्योंकि जो साउंड का इंपैक्ट चाहिए, अगर साउंड खराब होगी तो नहीं आएगा। वो जहां डाल डाल पे सिकंदर पुरुष का गाना बजाने के लिए वायलिन बजाएगा तो आवाज बढ़िया नहीं आएगी, काम नहीं होगा। वो भी इनका सब कुछ होता है। टेंट पर टेंट की व्यवस्था इत्यादि सब ये अपने इनके ठेके होते हैं, वही लोग लाते हैं। कि ये फिल्मों की तरह का ही शोले बनानी है तो शोले बनाने में बहुत सारा मेहनत लगती है, इतनी जल्दी से नहीं होता, बहुत काम है। ऐसा ये काम, मगर ऐसे काम करने वाले को हिंदू समाज नेतृत्व के लिए इतना तरसा हुआ है, इन्हें व्यासपीठ कहता है। इनको व्यास वो जिन्होंने चारों वेदों को संहिताबद्ध किया, जिन्होंने महाभारत को संहिताबद्ध किया, उनके कार्य के स्तर पर इन जैसे लोगों को रखते हैं। और ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, इसमें इनकी अपनी समस्या कि 10 दिन की या 7 दिन की कथा है। 7 दिन 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम, 5 घंटे बोलना है। तो राम कथा बोलो या भागवत बोलो या कुछ भी बोलो, उसमें इतने प्रसंग कहां से आएंगे? तो मुरारी शरण ने क्या किया, उस कार्यक्रम में किसी दिन फिल्म के लोगों का नृत्य हो जाएगा, तो किसी दिन कवि सम्मेलन रख दिया जाएगा, किसी दिन मुशायरात। जी
फिल्म के कलाकारों का नृत्य हो जाएगा मंच पर। ये सारे ड्रामे होते हैं, कथा में ही ये सब होता है। मुशायरा हो रहा है, शायरों को, यानी वो 3 घंटे 2.5 घंटे का जो एक दिन तय करा कि आज आनंद की वर्षा मुशायरे की शक्ल में होगी, तो राहत इंदौरी, मुनव्वराना, फलाने, ये सब गए हैं सारे के सारे। तो इन्होंने इसमें कुछ शिया ग्रुप के लोग आए, तो वहां से उन्होंने, कीर्तन हो रहा है श्री राम के नाम का, अचानक मौला अली मौला अली मौला अली शुरू कर दिया। सामने कल्बे जव्वाद, कल्बे समथिंग, नहीं, अली के और उनके खानदान के जितने कुत्ते बिल्ली हैं सारे उसे बैठे हुए थे, काले कपड़े पहने। उनको देख के उन्होंने अली अली शुरू कर दिया। फिर कहीं पर लोगों ने कुछ कहा होगा, मंच से नहीं कहा, वैसे कहीं कहा होगा, तो अब वो बात करते करते छाती पे हाथ मारा जोर से, जैसे शिया नहीं करते ऐसा, उन्होंने मारा और फिर बोले, मैं क्या करूं, अली मुझसे कहलवा रहा है। अबे भटिया, तुझे पता है कि अली कौन था? पढ़ा है तूने? कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानता है, और यही हरियाणा के रहने वाला है मुरारी। अच्छा, अली के बारे में कि अली ने क्या किया, उसका जीवन कैसा था, एक सामान्य मूर्ख की तरह, जैसे गांधी था, कि उसको ये पता ही नहीं था कि सारे धर्म एक रास्ता नहीं बताते, सारे संप्रदाय एक चिंतन नहीं है, बहुत भिन्नताएं हैं। मगर उसको जाने बगैर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह रहे हैं, तो ईश्वर जिन ग्रंथों से निसृत होता है, वैदिक साहित्य, उपनिषद, गीता, जहां से भी आप लेना चाहें, संस्कृत के वांग्मय से, तो इसके गुण दोष कुछ बताए होंगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये है। उसके जो 100 सवा 100 हजार नाम हैं, उनसे आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अल्लाह, वो दोनों गुण मिलते होंगे, पर्यायवाची होंगे, तब ये एक शब्द है, अन्यथा एक शब्द तो नहीं है। अफ्रीका के कुछ कबीले इस तरह की सोच रखते हैं कि वो सूर्य और चांद की औलाद हैं। ऐसी धारणाएं अन्य प्रकार की भी बहुत सारी समाजों में हैं। वो सब एक साथ कि सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं कहकर कुछ भी चला दें, ये तो ठीक नहीं। आपको इस्लाम को और हिंदू धर्म को एक बताने के लिए इस्लाम का अध्ययन करना पड़ेगा, मोटा मोटा हिंदू धर्म का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तभी तो ईश्वर अल्लाह एक तेरो नाम होगा, बिना उसके हो जाएगा। या किसी, गांधी को इस बात की बड़ी छूट मिली है कि जब वो पॉलिटिकल गेम में होते थे तो वो सारे समय आध्यात्मिक बातें फैलते थे। राजनीति बहुत तेज हवाओं का खेल है, बहुत धरपटक होती है इसमें ये सब नहीं कर सकते आप। और जब इनके संतत्व को चुनौती दी जाती थी कि संत तो ये नंगे लड़कियों के साथ नहीं सोते, तब फिर वो राजनेता हो जाते थे, करवट बदलती उन्हें देर नहीं लगती थी। तो उनके किए कामों के आधार पर हम सत्य को तो निरूपित नहीं कर सकते, सच की जगह को नहीं ढूंढ सकते, उनके कहे पर, कहने भर से तो नहीं मानेंगे। तो मौला अली अब कहलवा रहा है, तो उनके हिसाब से ही, क्योंकि अली तो मर गए, और अली जो भी रहे होंगे, अगर कहलवा रहे हैं तो क्या शक्ल होगी अली की? प्रेत बने वो, और तो कोई शक नहीं होती। और अली के बारे में कुछ नहीं तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ लो, उसमें अली के कई प्रसंग हैं जहां निर्दोषों को मारा है, यहूदियों को मारा है, ऐसे बच्चों को जिनके ग्रोइंग पे प्यूबिक हेयर्स नहीं आए, उनके अलावा सबके गले काट दिए। अली खुद थे, 600 लोग मारे उन्होंने। मौला अली मौला अली मौला अली कहने से तो बात नहीं बनेगी, तथ्य तो देख लो। और प्रभु राम के साथ इनका तालमेल आप कैसे बैठा रहे हैं? फिर वो जो लोग कहते हैं कि अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, तो आपने भी इमाम हिंद मान लिया। आप जिस माल को बेच रहे हैं उसकी एडवोकेटिंग के अलावा जो उस माल को कंडम करते हैं उनकी भी एडवोकेटिंग करेंगे। और ये हुआ, बरेली में हुआ। पवन सक्सेना बहुत अच्छा लिखते हैं सोशल मीडिया पे,
पहले नोएडा में थे वो वहां मौजूद थे। अली मौला शुरू किया, ये 4-5 खड़े हो गए, उनका बंद करिए इसे, ये व्यासपीठ है, आप यहां पर श्री राम की कथा करने आए हैं, या ये नहीं चलेगा। मुरारी की समझ में आ गया, उलट देंगे लोग, अभी व्यासपीठ से खींच के नीचे मारेंगे। और ये होना चाहिए, एक आध बार जूते बज जाने चाहिए, तभी सुधरेंगे जी। इसके पीछे कथाएं हैं, मगर हम अपने इतने तरसे हुए लोग हैं नेतृत्व के लिए कि हमारे पास कोई बड़ा मजबूत नेता नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो मिल जाए हम उसको उसी पे राजी हैं। ये गलत बात है। राष्ट्र का प्रश्न है, और राष्ट्र का प्रश्न का मतलब कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस भारत में सांस लेंगी, उनको कौन सा जीवन मिलने वाला है। मेरी पुत्रवधू, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरे पोते, आपके बच्चे, आपके पोते, उन लोगों को कौन सा भारत मिलने वाला है। हम अपनी आंखें बंद होंगी तो हम किस राष्ट्र को छोड़ के जाएंगे, इसकी क्या दुर्गत होने वाली है, इसकी हम चिंता करेंगे या नहीं, या वर्तमान में हम जैसे चाहे चल जाएं। तो मुरारी शरण जैसे लोगों पर तभी से कि ये बिल्कुल नौटंकियां हैं ससुरे, और कुछ नहीं है। मैंने इस तरह की घटनाएं बहुत देखी है। मेरे परिवार में लोग रुचि थी मेरे दादा को, तो वो सब हर चौथे महीने छठे महीने बाकायदा वो चौमासा जो होता था बरसात में, उस समय पूरी पलटन साधुओं की रुकी हुई है और उनकी सेवाएं हो रही हैं, और सारे फिर उनकी लफंगे भी देखी, बहुत सब कुछ देखा। मनुष्य हैं, मगर हमें तो तय करना पड़ेगा ना। मुरारी शरण के सामने अब हंगामा आया तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। नहीं, रुकिए। आज जब मेरी आपसे बात हुई उसके बाद मैंने YouTube पे देखना शुरू किया, उसमें कई लोगों ने डाला कि इन्होंने क्षमा मांगी है। तो एक किसी चैनल का मैंने देखा, उन्होंने 3 लोगों के बारे में बोला था कि 3 लोगों ने क्षमा मांगी। एक वो जो छोटी उम्र की एक महिला है चित्रलेखा, एक ये मुरारी बापू, और एक और है अपूर्वानंद या कुछ ऐसा कुछ उनका नाम है, मैं वो नाम भूल रहा हूँ। तो मैंने वो पूरा देखा इनका जो इन्होंने क्षमा याचना की। उसमें इन्होंने क्या किया है कि यदि किसी का दिल दुखा है तो मैं क्षमा मांगता। अब ये कोई जेन्युइन मन से मानी हुई अपोलॉजी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपोलॉजी तो इसलिए नहीं है ना कि वहां 4 लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा ये बंद करो, लोगों ने वहीं चप्पल फेंक के मारनी थी। अबे यही तो होता ना, 2 चप्पल में से एक रह जाती। मगर मुरारी जिंदगी भर को सुधर गया होता। अच्छा, एक दंड देना अगर समाज, क्योंकि ये मामला सामाजिक है, इसके खिलाफ आप कोर्ट में तो जा नहीं सकते, पुलिस में तो जा नहीं सकते, तो आपको सामाजिक रूप से ही दंडित करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे बात कैसे बनेगी। उन लोगों को एहसास कराएंगे ना कि वो लोग जिस समाज की वजह से पल रहे हैं, वो सामने जो काले कपड़े पहने हुए जब बात के कुत्ता बैठा है या और लोग बैठे हैं, वो लोग इनको कुछ चवन्नी भी नहीं दे रहे। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सारी बेहूदगी? ये आप श्योर हैं? आप ये श्योर हैं कि वो चवन्नी भी नहीं दे रहे हैं इनको? वो क्यों देंगे? हिंदू गधे हैं, मुसलमान तो बहुत चौकन्ना है, वो जानता है, जूतियों में रखता है वो इंसान, उसको मालूम है कि ये मरे जा रहे हैं हमारे लिए। जैसे अभी डासना में हंगामा हुआ, असलम था वहां का एमएलए जिसने किया था। आपकी जानकारी में पता नहीं, अब दर्शकों को पता लगना चाहिए, ये मूलतः त्यागी है, मुसलमान त्यागी, मूले त्यागी। इस पूरी बेल्ट में भरे पड़े हैं मुसलमान त्यागी। और जो ये लोग कहते हैं कि हम परशुराम के वंश के हैं, ब्राह्मणों का वो वर्ग जो योद्धा था, वो स्वयं कहते हैं, सबको पता है। उन लोगों के को लेजिटिमेट क्यों कर रहे हो? उन्हें वापस लाने की कोशिश करो। अगर उनकी हरकतों को, उनकी बातचीत के हिसाब से आपने अपने आप को सर्व करना शुरू कर दिया, तो जो ये जानते हैं कि हम इस वर्ग से निकले थे, हिंदुओं के यहां से आए, उनके मन में ये भाव कैसे आएगा कि इनको वापस भी लौटना है। मुसलमानों में ऐसे वंश हैं, परिवार हैं जिनके वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज कह गए थे, मजबूरी में हम मुसलमान हो रहे, जहां अवसर मिले, समय आए, तुरंत हिंदू बन जाना। उनको प्रेरणा कहां से मिलेगी? मुरारी शरण के इन लफंगई से। तो विरोध तो इसका होना ही चाहिए, मगर इस विरोध में थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी असहिष्णुता, अशिष्टता सम्मिलित होनी चाहिए। 4-6 चप्पल पड़ गई होती, मुरारी की तबियत हरी हो गई होती जी। अधिकतम ये होता ना, मुरारी के चेले हमें पीठ मारते, यही तो होता।
मगर ये तय था कि सारी दुनिया को पता लगता कि मुरारी का आज जुतिया दिया गया। किस लिए जुतिया गया? कि ये सिर्फ मौला अली कर रहा था। व्यासपीठ लफंगे के लिए नहीं है जी। मेरा ऐसा था, जो मेरा इंप्रेशन था इनके बारे में, कि कथावाचक हैं, कम से कम अच्छी बातें बोलते हैं, समाज को थोड़ा सा सनातन धर्म से जोड़ते हैं, तो इसलिए इनका विरोध, अगर कोई छोटी मोटी गलती इनसे हो जाती है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें इन्होंने 5-7 मिनट की एक घटना सुनाई जिसका टाइटल था मोहम्मद की करुणा। वाह 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 वाह। हाँ, शेर सुन लीजिए आप, एक अच्छा शेर सुनाई देता हूँ जी। फैज अहमद फैज का शेर है, वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, कहानी में जिसका जिक्र नहीं, वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो ये मोहम्मद में करुणा। वाह वाह वाह। तो उसमें फिर इन्होंने 5-7 मिनट लगाए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा एक सुनाया इन्होंने कि कुछ लोग अली को पीट रहे थे, तो ये मोहम्मद साहब उनको देख रहे थे, तो इस तरह की एक नकली सी कहानी सुनाई जो उसकी बायोग्राफी, मतलब उसके जो, क्योंकि उसकी तो सारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, अगर कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था तो वैसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो इस तरह के जब आप झूठ प्रपंच पेलेंगे तो इसका अर्थ है कि आप इस समाज का, जो पहले से ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, आप उसको और बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि गिविंग अंडर द बस वाला काम कर रहे हैं। तो एक तो ये, इसलिए इनका विरोध अगर कोई करता है तो ठीक बात है, क्योंकि ये समय वो नहीं है कि इस तरह के झूठ चल जाएं और हम उनको बर्दाश्त करें। मैं एक घटना, अब इसका वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है क्या, ये मौला अली वाला? म्यूट है आप? नहीं नहीं नहीं, म्यूट नहीं हूं। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी, ठीक है, आप बोलिए। इसका वीडियो आपने रिकॉर्ड किया दिखाने के लिए? हाँ जी, मेरे अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज वाली सीरीज है उसमें कहीं पे मैंने उसको डाला भी हुआ है। मैं देखूंगा तो मिल जाएगा मुझे। आप अपना वक्तव्य जारी इस समय है, इस समय दिखा सकते? अच्छा देखिए, तब तो मैं बात करता हूँ जी। देहरादून में ये बात भी होगी को मेरे ख्याल से 35 साल की। आचार्य रजनीश के खानदान के कई लोग, उनके साथी कई सारे देश में बिखर गए, उसी तरह की दाढ़ी, वैसी बोलने का स्टाइल। तो उनके भ्राता छोटे, एक कैंप था ध्यान का, मैं भी था उसमें, और वहां वो तीसरे दिन बोल रहे थे बड़े तल्लीनता, मोहम्मद रोज एक पहाड़ पर प्रभु की पूजा करने जाता था। मैं चौंका, मैंने क्या कह रहा है? तो 2-3 जुमले इसी तरह के बोले तो मैं खड़ा हो गया। उनका आपको मोहम्मद के बारे में कुछ पता है? मोहम्मद और मंदिर में पूजा करने जाता था, ये कहां से निकाल के लाए? तो उन्होंने कहा सूफियों के पास उनकी ऐसी कुछ कथाएं हैं। मैंने कहा ये सूफी कौन से हैं, ये और मुझे बता दें आप। सूफी के नाम पर जो आप ये जो बातें की जाती हैं और कहा जाता है ऐसा वैसा, भारत में मुझे सारे सूफी सिलसिले गिना दिए, निजामुद्दीन फलाना अजमेरी है वो मोइनुद्दीन। कृपया मुझे बताएं कौन से के पास ये कथा है, कहाँ है? अब वो मतलब ये ऐसा था कि राजा को उसके दरबार में ही पकड़ ले कोई, तो वो तिल मिला गए बुरी तरह से। बोले आप बैठ जाएं। मैंने कहा नहीं, कृपया आप ये मुझे बताएं कि मोहम्मद मंदिर में पूजा करने जाता था, आपको कुछ पता है कि मोहम्मद ने 360 मूर्तियां ध्वस्त की? मोहम्मद मूर्ति पूजा के विरोध में सारा जीवन उसने निकाला है। आपको पता है कि मूर्ति पूजकों के बारे में, मुशरिकों के बारे में उसकी क्या धारणा है? तो अब उनके पास और कुछ विकल्प नहीं था, तो उनके 2-3 चेले चाटी मेरी तरफ बढ़े, उन्होंने कहा आप हट जाइए। मैंने क्यों हट जाइए? ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है, और सूफीज्म के नाम पर ये अपनी काल्पनिक बातें गढ़कर बोल रहे हैं। इनकी बातें सच नहीं हैं और इसका कोई तथ्य नहीं है। सूफियों को कौन सी किताब में जरा बताएं तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मैंने जलालुद्दीन रूमी की कौन सी किताब में, ये और बताओ। तो उनको समझ में आ गया पढ़ा लिखा आदमी है, लग नहीं रहा था मैं उस समय, लगता तो खैर अब भी नहीं हूं पढ़ा लिखा, मगर धर लिया मैंने उनको।
तो उनकी ऐसी तैसी हो गई, सारी कथा वथा उनकी बिखर गई। मगर अगर मैं नहीं होता तो वहां से जो 100-200 लोग थे वो यही संस्कार लेके उठते। हो सकता है उन 200 लोगों में आधों ने ये समझा होगा कि वो दंड प्राणी है, जब जबरदस्ती दूसरे के प्रोग्राम में खलल डालने आ गया, मगर तथ्यात्मक बात तो करनी पड़ेगी। अली मुझसे कहलवा रहा है, अबे अली हत्यारा था, कत्ल करे उसने काफिरों के, मुशरकों के। तुम जो राम की कथा करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी गर्दन काट दी जानी चाहिए। वो चूंकि यहां काट नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये चूंकि यहां कर नहीं पा रहे हैं, यहां पर काफिर ज्यादा है, मुशरिक ज्यादा है। अगर यही कथा तुम बातें ईरान में कर रहे हो तो गला काट दिया होता तुम्हारा। इसको जाने बगैर कैसे अंड बंड बोल रहे हो? बेसिर पैर की बात, कोई तथ्य तो हो, आधार तो हो। अली की कौन सी जीवनी में है मोहम्मद के बारे में कि वो पूजा करने जाता था? बे इब्ने इसाक बोल रहा है, तो इब्ने इसाक का नाम सुन के उनके वो तोते उड़ गए कि साहब ये तो गड़बड़ जगह आ गया। कुछ भी अनसन जिसकी जो मर्जी है। अच्छा, ओशो कम्यून में होता क्या था? ओशो के समय में पूना में गया हूं, ध्यान के लिए जाने वाले तो लोग कम थे वहां, तो इस चक्कर में आते थे कि लड़कियां मिलेंगी, कोई ना किसी को पढ़ ले। लड़की भी इसलिए आती थी कोई मुस्टंडे मिलेंगे। वो तो एक तरह से क्योंकि कभी टिंडर पिंडर तो था नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो इन सारे कुकर्मों के लिए या तो प्रोफेशनल ढूंढो, उसमें खतरे थे। और वहां पर गोरे और ये सब तरह के लोग थे, तो लोग इसलिए पूरा में आते थे। तो उन लोगों की रुचि न तो पढ़ने लिखने में थी, व्यापारी लोग थे, वे काम करने वाले लोग थे, अपने काम से आते थे। तो उन लोगों की रुचि नहीं होती थी इन सारे विषयों में। अगर कोई सुरुचि संपन्न होता तो तुरंत एतराज करता कि आप क्या कह रहे हैं, वो बात तो सिर पैर की हो। मोहम्मद पूजा करने जाता था मंदिर में, ऐसी तैसी मोहम्मद के पूजा करने, मतलब कथा का कोई संदर्भ तो लाओगे। और मोहम्मद बहुत निकट अतीत का मामला है। मोहम्मद की कई प्रामाणिक जीवनी जिसे मुसलमान मानते हैं कि प्रामाणिक है, क्योंकि हमारे न मानने से कुछ ना होता, जिसकी वो तय करेगा। वो कहते हैं कि प्रामाणिक जीवनी है, उनमें जो जो घटनाएं हैं, जैसे एक घटना है कि मोहम्मद जब वहां निकलता था तो उस पर एक औरत कूड़ा डाल देती थी। कई बार ऐसा हुआ, फिर एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तो तीसरे दिन मोहम्मद उसके घर गए पूछने के लिए कि बीमार तो नहीं है। अब ये कौन सी हदीस में कहां है? कहीं नहीं है। मोहम्मद के जीवन में करुणा नाम की चीज तो कभी दिखती नहीं, उसकी जो प्रामाणिक जीवनी है। तो ये कहां से घट दी गई? ये भारत के लोगों को उल्लू बनाने के लिए किसी गांधी जैसे या विनोबा जैसे गधे ने, जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उसने ये पाकिस्तान के मुल्लों ने घड़ी है। बात की नहीं है, पुरानी कहानी पहले से चल रही है, विभाजन से पहले से चल रही है ये बातें। विनोबा होगा, गांधी होगा, या ऐसे ही कोई गधा होगा जिसे बिल्कुल राजनीतिक लाभ के लिए कोई नई बात पेल देनी। नहीं। अच्छा, और ये हो जाता है। आज से कोई, जब अटल जी की सरकार थी तो विजय गोयल ने किया था, चांदनी चौक फेस्टिवल किया। लाल किले से बिल्कुल जो सामने का बाजार है, चांदनी चौक है, इसमें फेस्टिवल किया गया था। और पूरे बाजार में दोनों बीच वाली जो रोड है, इस पर तख्त बांधे गए थे बड़े हैवी। कहीं जलेबी बिक रही है तो कहीं मिठाई मिल रही है तो कहीं कपड़ा दिया जा, बिल्कुल पुराना चांदनी चौक बनाया गया। कहीं कव्वाली हो रही है तो कहीं तवायफ नाच रही है, वगैरह वगैरह सब हुआ। लाल किला जो है सामने, यहां से इसका संचालन होना था, उसको संचालित मैं कर रहा था। तो इसके लिए जब प्रैक्टिस चल रही थी तो स्क्रिप्ट आई, तो स्क्रिप्ट में यह था कि एक मुगल बादशाह, कोई उसकी शाहजहां की बेटी बताई थी, जहांगीर की बेटी बताई थी, कि उसकी बेटी का किसी शायर से इश्क हुआ, तो उसने उस इश्क की खुशी में चांदनी चौक लगवाया और यहां पर नहर बहाई और दोनों तरफ बाग लगवाए। 4-5 दिन प्रैक्टिस के बाद उस समय गाया जाने वाला बॉम्बे से गाना आया, वो सैड सॉन्ग था। तो सैड सॉन्ग से तो तुरंत बदला गया कि वो इश्क हुआ और उसमें वो उसने धोखा खाया, उसका दिल टूट गया, तो उसने अपने गम को भुलाने के लिए चांदनी चौक बसाया। बिल्कुल उल्टा कर दिया कंसेप्ट। अच्छा, हम मंच से बोल रहे हैं, सामने 2 लाख लोग इकट्ठे, मार भी
5% भी ये लेकर गए कि एक बादशाह था मुगल, उसकी बेटी का इश्क खराब हो गया, दिल टूट गया, तो चांदनी चौक बसाएगा तो इतिहास हो गया। 2 दिन पहले वो खुशी में था, आज दुख का इतिहास हो गया। तो ये कोई ऐतिहासिक बातें थोड़ी होती हैं। तो इन लोगों को ये सब करते समय ध्यान करना चाहिए। मगर समाज गड़बड़ क्यों कर रहा है? वो जो 5,000 लोग, 4,000, 2,000, 1,500 लोग बैठे सुन रहे हैं, वो मौला अली सुनने आए थे क्या? कथा सुनने वाले लोग हैं, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। मित्रों, असहिष्णु बनना ही तो लक्ष्य है, लक्ष्य ही ये है। हम सब यही काम तो कर रहे हैं कि असहिष्णु बनिए। आपके माथे पर पैर रखकर कोई निकल जाता है और आप श्रद्धा से सर झुका लेते हैं। नहीं, उलट दीजिए कमबख्त को। इसका जी, तो फिर इसका मैं एक उदाहरण शेयर करता हूं। एक दिन मैं फ्री था, ये कोई 8-10 साल पुरानी बात होगी। मैं फ्री था, पता नहीं क्या कारण था, तो चंडीगढ़ में एक स्कूल के बाहर एक बैनर लगा हुआ था, सहज योगा। वो आपने देखा होगा कि लेडी, बड़ा मोटा सा बिंदी लगी होती है उसकी। तो मुझे योग प्राणायाम में थोड़ा रुचि थी, तो मैंने कहा आज इनके पास चलता हूँ, देखता हूँ क्या क्लास लगाते हैं। तो वहाँ जो व्यक्ति था, इंचार्ज था, उसने थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह सिखाया। तो मुझे लगा कि तो सारी चीज़ें जो योग सूत्र हैं, हमारे पतंजलि योग सूत्र, उनके विरोध में करा रहे हैं। तो फिर कोई कुंडलिनी की बात चली, तो बताया कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जो मूलाधार चक्र है उसका देवता ये, दूसरे का देवता ये। जब वो चौथा जो पेट पे जो जैसे हम बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं, तो बोला इसका जो देवता है वो अली है। तो मैं थोड़ी देर शांत रहा, तो उसमें सारे ऐसे 7 देवता बता दिए। तो मैंने कहा अली कौन? बोले ये जो ना मुसलमानों के एक वो है भगवान है, वो है यहाँ के देवता। तो बोले कि आज हम इतना ही करेंगे। तो 2 दिन बाद संडे आने वाला था, संडे को हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है वहाँ फला मंदिर में, आप वहाँ आइएगा। तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो फिर उसने वही कहानी शुरू की। फिर जब वो स्वादिष्ठान चक्र में आया तो बोला इसका जो देवता है वो मोहम्मद है। मैं खड़ा हो गया उसमें, और वो कोई 150 लोग थे, कोई ज़्यादा बड़ा जलसा नहीं था। तो मैंने कहा आप 2 दिन पहले तो बोल रहे थे अली है, तो आज मोहम्मद है, कि दोनों एक ही व्यक्ति के 2 नाम है, अलग अलग है? तो थोड़ा सा वो सकपकाए। तो बोले ये मोहम्मद है। उस दिन शायद कुछ आपको समझने में गलती लग गई होगी। मैंने कहा अगर ये मोहम्मद हैं तो आप ये बताइए, जो आप ये योग सिखाएंगे, क्या उससे हम सारे लोग उनके जैसे बन जाएंगे? तो बोले हाँ, उसकी ओर बढ़ तो सकते हैं। मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि हम सारे बलात्कारी और हत्यारे बनने वाले हैं क्या? तो वो तो मुझे घूरने ही लगा, साथ में आसपास जो लोग बैठे थे वो भी मुझे घूरना शुरू हो गए। तो ये क्या बात है? तो और वहाँ मंच पे इनके साथ एक और सज्जन बैठे थे, किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो। तो बोले कि आपका नाम क्या है? मैंने बताया। तो बोले नीरज जी, आप जो बात बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मेरे तो अपने बड़े सारे मुसलमान मित्र हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान बुरे होते हैं, मैंने कहा कि आप जिनका नाम ले रहे हो वो हत्यारे और बलात्कारी थे। तो अगर हम उसी तरह आप हमें उन्हीं जैसा बनाना चाहते हैं, फिर तो हम भी बलात्कारी बनने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण संसार में लाखों बलात्कार हुए होंगे, कम से कम करोड़ों नहीं हुए। तो अब वो माहौल सारे का सारा वहाँ गड़बड़ा गया। तो बोले आप आइए हमारे ना इधर साइड पे आ जाइए, हम आपसे आराम से बात करते हैं। तो जो मंदिर की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी वो लोग भी थे वहाँ पर। अच्छा, वो मुझसे परिचित थे, वो जानते थे कि मैं तर्क के बिना बात करता नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप देखिए, आप ये सनातन धर्म का मंदिर है, आप इस यहाँ पर किस तरह के गधों को स्थान दे रहे हैं? तो फिर ये निर्णय हुआ कि आज के बाद इन्हें यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। तब वहां से उन्हें उठाया गया। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी है, हमें कोई भी मूर्ख बना लेता है, पढ़ते नहीं है। और सनातन धर्म की तो स्थिति है कि कुछ भी कर लो, कोई ग्रंथ, कोई अंट संट, जो मर्जी आए बक लो, जो मर्जी आए कह दो, सब चला लेते हैं लोग। किसी चीज का तार्किक विरोध नहीं करना। अब मोहम्मद इसका देवता है या अली उसका देवता है, ये बात मोहम्मद वाले, अली वाले, मोहम्मद की परंपरा में कहीं कोई ध्यान साधना की बात
कहीं कोई किसी इब्न इसाक ने, किसी ने, कहीं किसी ने लिखी है, किसी हदीस में है, कुरान में है? ये कौन है जो कह रहे हैं इस तरह की बात? अच्छा, ये जो आप सहज योग वाले ना माता जी, ये बेसिकली ओशो की चेली हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे वो फोटो। नारगोल में शिविर हुआ था ओशो का, बिल्कुल शुरुआती, जब ओशो इतने प्रसिद्ध भी नहीं थे, रजनीश थे, आचार्य रजनीश थे, भगवान रजनीश भी नहीं थे। तो उस नारगोल शिविर में बड़े बड़े विचित्र काम हुए थे, बिल्कुल लोगों को स्वतंत्र कर दिया। तो ऐसे थे, लोगों ने कपड़े फाड़ दिए अपने, रंग धड़ंग, बिल्कुल, कोई कहीं पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उत्पात कर रहा है, उसमें ये भी थी। और बाद में ओशो से कुछ बिगड़ा गई, तो उसके लिए उन्होंने कुछ अपना अलग सा रास्ता निकाल लिया। और मगर वो जो मूल कुटेव है, मूल नलायकी ओशो की, कि उनके यहाँ कुछ भी बोलने से चल जाता था। ओशो के अंदर, ओशो ने इस तरह की मांगरू पते की बातें नहीं की, मगर चेले चाटियों ने बहुत की हैं जी। तो उन बातों का विरोध तो होना ही चाहिए। अच्छा, कोई पढ़े नहीं, अब तो उपलब्ध है। अब मौला अली करने से पहले नेट पे ही सर्च कर लो, अली क्या था, खुद ही मिल जाएगा। मगर वो सब तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, मुरारी तो बिल्कुल, मतलब वो देवताओं के आसपास की श्रेणी है उनकी चेले चाटियों के लिए। उनके आसपास वाले सब माहौल बना के रखते हैं। कोई तो विरोध करे, बोले कि आप जो कह रहे हो इसका कोई सिर पैर नहीं है। अलेक्जेंडर यमुना के क्षेत्र में आकर ब्रजरज ले गया, गंगा जल भर के लाया। अबे उल्लू, उस वक्त में ब्रजरज की या गंगा जल की ये श्रद्धा थी, उस समय ये श्रद्धा थी भी ब्रजरज की। ये सब तो गोकुलिया गुसाइयों करा धरा है। मगर जो समाज गोकुलिया गुसाइयों को चला सकता है, उसे समाज को ये कथा में क्या दिक्कत है? वो चला लेगा। गोकुलिया गुसाई भी, श्री राधे जी आपको रास को टेम है गयो है, आप पधारो। अबे रास का टेम हो गया, क्या बोल रहे हैं? मगर ये भी चलता है। नहीं, इसमें जो गोसाइयों की परंपरा है वो एक्चुअली तो सनातन के वॉरियर बने थे। जो गोसाई थे ओरिजिनली, इनके अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये सनातन की रक्षा के लिए इन्हें बनाया गया था। और ये जो हम सहज योग वाली बात कर रहे थे, लेडी का नाम है निर्मला देवी। हाँ, निर्मला, मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ। और यहाँ नोएडा में उनका महल बना हुआ है। दो चीजें मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, एक तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन थी, अब तो मर चुकी है। और दूसरा, उसने जो अपनी वसीयत छोड़ी है, उसने स्पेशली लिखा और बताया है कि जो मैंने शुरू किया है ये एक नया रिलीजन है। तो लोगों को पता नहीं है कि मेरे, जहां तक मेरी जानकारी, ये संसार का लेटेस्ट रिलीजन है जिसे वो बना के मरी है जी। हिंदुओं की स्थिति, हिंदुओं को, और यही बात, असहिष्णु बनिए, कुछ भी आपके गले से उतार दिया जाए स्वीकार कर लेंगे, तो फिर आप इस्लाम से क्या निपटेंगे? अपने अंदर के कूड़े कचरे से नहीं निपट पाएंगे। गलत बात पिता भी कहे मत स्वीकार कीजिए, मां भी कहती है मत स्वीकार कीजिए। शिष्टता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर कुछ भी चल जाएगा। नहीं, इस्लाम से चिंतित क्यों होते हैं लोग कि वो नहीं सहते? यही तो कारण है। या लगता है आपको कि नहीं सहेंगे? और आप इनको किस लिए, आत्मसात तो आपसे हो नहीं रहे ना, आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं। ये मौला अली काहे के लिए कर रहे हैं? और सुनने वाले, ईंट मारिए, फेंक के खोपड़ी फोड़ दीजिए, 100% लड़िए, 100% विप्लव खड़ा कीजिए, चाहे इसके चक्कर में आप पर जो गुजरे। मगर आप आने वाले समय, भविष्य को अपने संतानों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके छोड़ेंगे। आज की असहिष्णुता, आज का विप्लव कल के शांति के बीज बोएगा। सुरक्षित भारत होगा, सुरक्षित भविष्य होगा। उपद्रव कीजिए ही कीजिए, और कोई विकल्प ही नहीं है। आप ढूंढ पाए वो वीडियो? नहीं, वो मुझे मिला नहीं। मैं दर्शकों से भी निवेदन कर रहा हूं, सामने अगर आप नेट पर इतना डाल देंगे, मुरारी बापू और मौला अली संकीर्तन, फट मिल जाएगा। नहीं, वो अली मौला वाला तो मिल रहा है, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ ना, मोहम्मद की करुणा, वो नहीं मिल रहा मुझे। वो मैंने भी अपने एक वीडियो में डाला हुआ है। तो दर्शकों से निवेदन है, अगर किसी को मिलता है तो मुझे यहाँ पर आप लिंक दीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ वो कि किस तरह की बातें इन्होंने की हैं उसमें। देखिए, करुणा
त्याग का ये उदाहरण कि 6 वर्ष की आयशा से विवाह किया 51 वर्ष की आयु में, और 3 साल प्रतीक्षा की, ऐसा त्याग जब वो 9 वर्ष की हुई तब उससे यौन संबंध स्थापित किए। अगर आप इसे त्याग करोना कह रहे हो तो कहिए कि 6 साल की बच्ची से शादी करके 3 साल इंतजार किया, और जब वो 9 साल की हुई और स्वयं चौवन के हुए तो उसके बाद यौन संबंध स्थापित किए। अगर इसे त्याग कहा जा रहा है, करुणा कहा जा रहा है और धैर्य कहा जा रहा है तो जरूर कहिए, क्या दिक्कत है। ये तो अजीब व गरीब मामला है, अजीब व गरीब मामला है। और दूसरा मतलब जो मैं आपसे 3 लोगों की बात कर रहा था ना, एक वो जो चित्रलेखा है, उन्होंने भी जो माफी मांगी है, गधी है, बिल्कुल महामूर्ख है, महामूर्ख डफर है, बिल्कुल ही डफर है कि अगर किसी की भावना, वो बोल रही है अजान होने लगी अल्लाह की पूजा के लिए। अबे उल्लू की पट्टी, अल्लाह की पूजा, अल्लाह है क्या? वो तेरे बांस करने को तैयार है, ऐसी तैसी फिर रहा है, तेरी मूर्तियों का भुस भर रहा है। अल्लाह को समझ तो ले, अल्लाह की पूजा कर लेते हैं हम। तुम्हारे कहने से होती है पर अल्लाह की पूजा? डफर, गधी। इतने ही कठोरता से और सामने होता तो मैं भी इतने ही जोर से विरोध करता। ये कीजिए तभी चैन पड़ेगा। और हुआ, ये लोगों ने बदतमीजी बंद कर दी अब, मगर इसका रास्ता बंद नहीं हुआ है। वो तभी होगा जब आप असहिष्णु बनेंगे, अशिष्ट होंगे। भलमन साथ से इन बातों के को डील नहीं किया जाता। और है क्या? एक कथा रट ली, इसके अलावा क्या है? कौन सा ऐसा गुण है विशेष? नहीं, मैं तो कहता हूं आपने कथा रट ली, वो भी सुना रहे हैं तो क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है हमारे देश का जो बिल्कुल कट चुका है परंपराओं से, तो आप उसे जोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप उसके अंदर ये अली मौला कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप उनको सीधा भेड़ियों के हवाले करने वाली स्थिति में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। समाज एक्चुअली जो परिश्रम, ध्यान धारणा, जो भी हमारा कार्य है, और कुंडली जागरण या जो भी प्राणायाम इत्यादि, ये सारे कार्य करके अष्टांग योग और एक परंपरा है, हठ योग दूसरी है, इसके पैरेलल भक्ति मार्ग खड़ा कर दिया गया। इस पर मुझे ओशो की देशना बहुत सही लगती है, आचार्य रजनीश की। वो कहते हैं कि भक्ति क्रिया नहीं हो सकती, भक्ति परिणाम है। आपको एक अनंत सूर्य दिखाई दे और लगे कि मैं दिया भी नहीं हूं, तो मन में एक आदर उपजेगा, मैं एक बूंद हूं और ये महान सागर, महासागर सामने है। तो आपके अंदर जो भाव उपजेगा करुणा का, अपने आप को आत्मसात करने का, उसे भक्ति कहते हैं। ये परिणाम होगी, क्रिया नहीं हो सकती। अगर आप भक्ति क्रिया के नाते उभार रहे हैं तो तय समझिए आप नौटंकी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो एक किसी के बारे में बताते थे, एक जैन साधु बनने के चक्कर में थे कोई सज्जन। वो घर में 2 घंटे 3 घंटे बंद रहते थे, तो इन्हें एक दिन खिड़की में से आंख लगा के देखा तो वो घर में नंगे टहल रहे थे। तो उन्होंने खटखटाया, तो 5 मिनट बाद कपड़े पहन के बाहर आए। तो उन्होंने पूछा अंदर क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहता था मैं वस्त्र त्यागने का अभ्यास कर रहा हूं। बोले त्यागने का अभ्यास होता है? इसकी प्रैक्टिस होगी। तो ये जो अनुभव आया, तो बड़ा अनुभव आया, तो फिर आपके अंदर जो एक अपने आप को उत्सर्ग करने का, अपने आप को बिल्कुल विलीन करने का भाव उपजेगा। ये आएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। वो क्षण भक्ति का है। अनुभव तो कुछ है नहीं, और अपने आप पर ऊपर से ओढ़ लिया, तो फिर यही नौटंकी होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। और अगर ये नौटंकी अकारण यहां हो रही है तो वो किसी के पास भी हो जाएगी। आखिर अजमेर जाने वाले लोग कौन हैं? इसी प्रकार के तो हैं। आप ट्रेन में बैठिए, यहां से अजमेर पहुंचने वाली जो शताब्दी उसमें बैठिए, जयपुर से आगे जितने लोग सब अजमेर जाते हैं, लोगों से पूछिए भैया यहाँ काहे के लिए आए हो? तो लोग बोलेंगे मुसलमानों के वो देवता के दर्शन करने आए। मालूम है उसके बारे में, उसका अपने इतिहास में क्या लिखा है। और 33 करोड़ देवी देवता सारे मर गए जो एक मुर्दे को पूजने चले आए। कोई कारण तो हो इसका। और आपको तो शायद ध्यान हो, दर्शकों को ध्यान नहीं होगा। आज से कोई 30-35 वर्ष पहले अजमेर में ये खादिम जो हैं,
इसी दरगाह के, इनका एक बहुत बड़ा सेक्स का हंगामा हुआ था। कोई 350 लड़कियां थीं उसमें, लगभग एक ब्लैकमेल की, उससे दूसरी से तीसरी, ऐसे 350 बड़े प्रतिष्ठित घरों की लड़कियां, सोफिया कॉलेज और कौन कौन से वहां की लड़कियों को इन्हीं खादिमों ने सबने ब्लैकमेल किया था। कई लड़कियों ने उसमें सुसाइड कर लिया था। तो पूरा केस कांग्रेस ने दबा दिया। ये इस तरह के लोग हैं। मगर जब अली मौला यहां चलेगा तो फिर अली मौला के जो अड्डे हैं उन पे भी जाएंगे ये लोग, निजामुद्दीन में नहीं जाएंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि आप न तो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, न मिल रही है, न धर्म के शत्रुओं के बारे में कुछ जानते हैं, सब कुछ स्वीकार्य है। तो फिर कश्मीर में अगर हमारे साथ दुर्गत होती है, हम पाकिस्तान से निकाले जाते हैं, हम लाहौर से मार के भगाया जाता है, हमें ढाका से भगाया जाता है, और हमारे भारत के जो वर्तमान भारत है उसमें ऐसी स्थितियां आती, तो अंतर क्या पड़ना है? सब एक सही है। असहिष्णुता नहीं होगी तो ये सब होगा ही होगा। तो विरोध तो करना पड़ेगा। जो वहां पवन सक्सेना या और लोग खड़े हो गए बरेली में, बरेली रामपुर मुरादाबाद, ये तो पूरी इस्लामी बेल्ट है, और वहीं लोकल हैं, नगर के हैं, तो ऐसा भी नहीं कि लोग पहचानेंगे नहीं कौन थे। कल को रास्ते में रोक सकते हैं, परसों कहीं चाकू लग सकता है, मगर नहीं, गलत का तो विरोध करेंगे। 4 ही होंगे, इससे क्या अंतर पड़ता है? मगर बदतमीजी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये जिम्मेदारी भी है हम सब की। गलत बात के विरोध में आवाज निश्चर हीन करो मही, भुजो उठाए प्रणकीन, कि धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। ये व्यक्तिगत दायित्व है, धर्म है, बिल्कुल खरा। इस माने में कोई गुंजाइश नहीं, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं।